नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भागवत भगवान की जय, पितृ भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। सभी तन मन धन से बोलेंगे भी, ताली भी बजाएंगे। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में बरसाने में, यमुना तट पे श्याम गली में श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे 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 हाथ उठा के जोर से बोलो, राधे और जोर से बोलो। प्रथम दिवस है और सबसे बड़ा सुंदर है अधिक मास। ये 20 वर्ष में आया और श्रावण का महीना अधिक मास का महीना। अधिक मास में जहाँ पर भागवत कथा होती है वहाँ पर सांब सदाशिव भी विराजमान होते हैं और भगवान वासुदेव भी विराजमान होते हैं। तो आज हमारे घर में सभी देवता आ गए। क्या अधिक मास में भागवत कथा श्रवण करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। श्री मतलब कौन है? राधा। श्री मतलब राधा। इसलिए कथा में बार बार राधा का नाम लेना जरूरी है। मद यानी सार। क्या नाम है? भागवत। 4 अक्षर हैं। भातिति सर्वलोकेषु भक अर्थ है
भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणिर्विश्ववारिधि। जो भागवत कथा का श्रवण करता है उसकी तरणा गति हो जाती है, उद्धार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक आपको सुना दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। तो उसके पहले 88,000 ऋषियों ने प्रश्न रखा था। तब हमारे घर भी भागवत कथा हो रही, तब यहाँ भी 88,000 होना तो भागवत कथा होती है। अब है तो 3.5-4 जन है, 88,000 कहां से लाए? 1,000 भी नहीं। 88,000 कहां से लाए? 88,000 होंगे तो ही भागवत कथा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उन 88,000 ऋषियों को हमने भी स्थान दिया है। जो टोकने में जवारे बोए ना, ये 88,000 ऋषि हैं। इन ऋषियों के बिना भागवत कथा होती नहीं है। हमारा ये होना जरूरी है। तो 88,000 ऋषियों को भी स्थान दिया है। तो 88,000 ऋषियों में से 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमारों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि महाराज ये घोर कलयुग आगमार्थ हो, घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? इसकी आयु कम है, 4,32,000। बाकी युगों की आयु बड़ी है, तो मनुष्य की आयु भी कम होगी। तो थोड़ी सी आयु में क्या करेगा? सतयुग में 10,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष, द्वापर युग में हजारों वर्ष। तुम्हारा कलयुग में तो इतनी आयु नहीं है। बड़ी मुश्किल से आदमी 100 साल जिएगा, और अब तो 60 में ही 60 हो रहा है। तो महाराज कम आयु रहेगी तो क्या करेगा मानव? बताइए। तो बताया निगम कल्पतरुर्गलितम फल सुख मुखादमृत द्रव्य सयुतम पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिकाम भुवि भावुकाः। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेगा वो अंत समय भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। तो जीवन में आए हो तो एक बार भगवान की भागवत कथा होना जरूरी है, नहीं तो हाय 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 ना हाय, और फिर बाय 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 हाय हाय करके धन कमाया, साथ में क्या ले गया? अकेला आया बंधा अकेला जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यही का यही धरा रह जाएगा। इसलिए जीवन में आए हो तो भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो ये पितृ दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ निवारण, पितरों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत पुराण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा पितरों को सुना दो और महाराज इलाहाबाद काशी गया जी में पिंड कर दो, तुम्हारा पितृदोष दूर हो गया। इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है महाराज। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है पितृदोष की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे कथा आ रही है, किसने सुना और किसको मोक्ष मिला। तो बताया महाराज एक तुंगभद्रा नाम की नदी बह रही है। तुंगभद्रा तीरे तुंगभद्र देशो निवसन्ति तस्य आत्मदेव नाम ब्राह्मणो निवसन्ति। एक नदी बह रही है जिसका नाम तुंगभद्रा नदी है। वहां पर एक गांव बसा है जिसका नाम तुंगभद्र देश है। तस्य वहां पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता है। तस्य पत्न्याम एको धुंधली, ब्राह्मण की पत्नी है, उसका नाम धुंधली है। धुंधली जैसा नाम वैसा का, जैसा नाम वैसा का। हमने भी हमारे छोटे जजमान का नाम रख दिया कल। तो जैसा काम होता है वैसा नाम भी होता है। तो यहां पर महाराज नाम धुंधली है,
ब्राह्मण विद्वान हैं, घर में गाय है, गाय बछड़े को जन्म नहीं दे रही, पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, घर में फल का वृक्ष है, उस पर भी फल नहीं लग रहे। श्रीमद् भागवत पुराण से ही वास्तु निकला हुआ है, और वास्तु आजकल का नहीं है, युगों युगों से चला रहा है, पर हमको अभी तक उसका नॉलेज नहीं था। घर में फल वाला पौधा नहीं होना, घर के अंदर फलदार पौधा नहीं होना, कांटेदार पौधा नहीं होना, दूध वाला पौधा घर के अंदर नहीं होना। ब्राह्मण के घर में फल वाला वृक्ष लगा है, फल नहीं दे रहा है, गाय बछड़े को जन्म नहीं दे रही है, और पत्नी से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है। ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, पर 5 घर मांग करके भिक्षावृत्ति करके ला रहा है। तो जब तक पुण्य होते हैं तब तक हमारी वाहवाही होती है, और जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो हमारा अपमान होना शुरू हो जाता है। अपमान हो जाए तो समझ जाना कि हमारे पुण्य नष्ट हो गए। एक रोज ब्राह्मण मांगने गया, किसी ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम सुबह सुबह आ जाते हो और हम तुम्हारा मुंह देखते हैं और तुम्हारे घर औलाद नहीं है। कहा गया है कि बांझ पुरुष का बांझ महिला का सुबह सुबह मुंह देखना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण देवता तुम बांझ हो, तुम्हारे घर संतान नहीं है। वो कठोर शब्द ब्राह्मण के हृदय में चुभे कि हम बांझ है, निसंतान है, हमारा कोई मुंह देखना नहीं चाहता है। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, नदी पर गया, 3 अंजलि जल पिया, 1 अंजलि जल मुंह पर छिटा, और विचार आया नाक पकड़ो, जल में डुबकी लगाओ और मर जाओ। ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ। इतने में भो भो यति देव आगच्छ, भगवान ब्राह्मण के रूप में आ गया। कहा, अरे ब्राह्मण देवता ये क्या करे, आत्महत्या करना महान पाप होता है, बहुत बड़ा पाप है, और प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। पर लोग न जाने कैसे सल्फास की गोलियां खा लेते हैं। अरे मरने के बाद सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, तो यहाँ जो दुख मिल रहा है उसको झेल लो, उसके बाद तो बहुत बड़ा दुख होगा। तो यहाँ पर महाराज आत्मदेव ब्राह्मण मरने को तैयार हुआ। तो भगवान ने कहा, भो भो ब्राह्मणा, अरे ब्राह्मण देवता आत्महत्या करना महान पाप है, मरो मत, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो महाराज दुनिया मरने भी नहीं दे रही और जीने भी नहीं दे रही। बोले कैसे? बोले संतान नहीं है, तो लोग बोल रहे कि बांझ है, ब्राह्मण बांझ है। तो यति देव ने कहा, महाराज संतान नहीं है, तुम्हें सुखी हो, नहीं तो जिसकी संतान है उसको पूछ के आओ कि उसके क्या हाल हो, वो कहाँ सुखी, पूछ के आओ। तो महाराज दुनिया बोल रही संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यति देव ने कहा, ब्राह्मण देवता आप सुखी हो, जिसके घर संतान है वो सुखी नहीं है। नहीं महाराज, शास्त्र कहता है कि अंत समय में पुत्र ही अंतिम संस्कार करता है, तो तरणा गति होती है, इसलिए पुत्र होना जरूरी है। यति देव ने कहा, महाराज कोई सुखी नहीं है, मत चिंता करो। बोले नहीं महाराज संतान होना। यति देव ने एक फल लिया, फल को अभिमंत्रित किया और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, जाओ ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। ब्राह्मण फल लेकर के आया, पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा कि राम राम, ये कहाँ की झंझट, फल खाऊं गर्भवती हो जाऊं, चलने फिरने में नहीं आएगा, खाने पीने में नहीं आएगा। तो फल को रख दिया। बहन आई, बहन से कहा, देखो तुम्हारे जीजाजी को बुढ़ापे में पड़ी है औलाद की, मैं फल खाऊं गर्भ धारण हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, ऐसी चटोरी थी। तुम्हारा धुंधली ने बहन को कहा, तो बहन ने कहा चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे द्वारा पुत्र का जन्म होगा तुमको दे दूंगी। बोले फल गाय को खिला दिया, फल गाय को खिला दिया। महाराज धुंधली की बहन गर्भवती थी, समय आने पर उसके द्वारा एक लड़के का जन्म हुआ।
वो लड़का लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली लालन पालन करने लगी, बालक रोने लगा, दूध नहीं आ रहा है क्योंकि इसका बच्चा नहीं है। बालक रोने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, धुंधली बच्चा रो रहा है? बोले मेरे स्तनों से दूध नहीं आ रहा है। एक काम करो, मेरी बहन कहाँ है? लड़का हुआ था अभी शांत हो गया, उसको बुला लो। जबकि ये वही है। जैसे गोद में दिया, बच्चा रोना बंद हो गया, स्तनपान कराया। धीरे धीरे समय आया, गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नामकरण संस्कार। धुंधली ने कहा, ये मेरा बेटा है इसलिए इसका नाम मैं रखूंगा। ठीक है, तुम रखो। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, जैसे माँ वैसा बेटा। माँ धुंधली तो बेटा धुंधकारी। गाय से जन्मा, उसके कान गाय के कान की तरह थे, बाकी शरीर अपने जैसा था। कान गाय के थे, बाकी शरीर अपने जैसा। तो महाराज उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण, गाय के कान, गौकर्ण, धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण को शांति हो गई, चलो मेरे घर में दो दो बेटे हो गए। पर उसको ये मालूम नहीं कि अब क्या क्या होगा। महाराज नित्य कर्म गौकर्ण जी प्रहत काल उठते हैं, प्रहत संध्या करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4:30 से 6 तक। सूर्य उदय न हो उसके 1.5 घंटे पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान किया गया अमृत स्नान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजन का पुण्य अनंत गुना होता है। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होना चाहिए। पर यहाँ तो 6, 6:30, 7 बजे नींद खुलती है कि पहले उठ जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, काया शुद्ध, सारे रोग दूर, निरोगता प्राप्त होती है। और 6:30 बजे जो उगते सूर्य को अर्घ देता है, उगते भी, जब आधा अंदर और आधा बाहर हो, उस समय सूर्य नारायण को जल चढ़ाए। अब कई लोग तो 9 बज जाए सूर्य नारायण भगवान, वो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्यों जल चढ़ाते हैं? सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव पंचायतन 5 देवता है। घर के अंदर 5 देवता होना चाहिए। गणेश जी, दुर्गा जी, कृष्ण जी, शिव जी और सूर्य नारायण, ये 5 देवता है। इसलिए इसको शिव पंचायतन कहा गया है। घर के अंदर 5 देवता होना जरूरी है। इन 5 का पूजन होना अवश्य है महाराज। तो सूर्य नारायण को जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब उदय होते हैं तब उनको रक्तासुर नाम का राक्षस ग्रसित करता, तो ग्रसित कर रखा है, पकड़ रखा है, कष्ट दे रहे हैं। तो हम जो जल चढ़ाते हैं वो जल जाकर उस राक्षस को लगता है, राक्षस दूर हट जाता है और सूर्य नारायण उदय हो जाता है। इसलिए जल चढ़ाया जाता है। अब वो तो उदय होकर आधी दूर आ गए ना, जब जल चढ़ा रहे हो तो कोई मायना नहीं रखता है। जो कष्ट में, संकट में है, उस समय उसकी साथ दो, मदद करो तो काम की बात। नहीं तो उसका संकट निकल गया, कष्ट निकल गया और फिर जाओ तो कोई काम वाली बात नहीं है। इसीलिए सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं कि वो राक्षस उनको ग्रसित करता है, दुख देता है, कष्ट देता है। तो हम जो जल चढ़ाएं, जल से राक्षस दूर हट जाता है और सूर्य नारायण उदय हो जाता है। तो गौकर्ण जी सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और महाराज नारायण नाम का जप करते हैं तन मन धन से, और 12 नामावली का जप करते हैं। जब प्रतिदिन करना चाहिए 1 माला, सुबह और शाम। जब सुबह खड़े हुए स्नान ध्यान के तो भगवान के पास बैठ करके 1 माला, और सर्वश्रेष्ठ नाम भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय
नंद नंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये मंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि हर भक्त ने इसी मंत्र को जप करके भगवान को प्राप्त किया है। इस नाम की माला चलाना चाहिए। शाम को भी भले ही बिस्तर पे घुमाओ और माला घुमाना चाहिए। पर भगवान कृष्ण के जप के लिए तुलसी की माला होना, शिव के जप के लिए रुद्राक्ष की माला होना, गणपति के जप के लिए हल्दी की माला होना, लक्ष्मी के जप के लिए कमलगट्टे की माला होना। सब दुरे की माला नहीं काम देती, सबके जप अलग अलग बताया है। और माला घुमाने में भी अंदर छुपा करके माला, गुप्ती के अंदर, खुली माला नहीं घुमाना। और ये उंगली टच नहीं हो माला। और माला घुमाते घुमाते सुमेरु पर आ जाए तो वहां से वापस रिटर्न हो जाना, कूदना नहीं। ये जैसी माला है, ये सुमेरु है, इसको बोलते हैं। ये सुमेरु को कभी ऐसे उल्लंघना नहीं, कूदना नहीं। माला जपते जपते आ गए तो यहाँ से कैसे वापस घुमा दो, वापस। इसको अगर कूद गए तो हमारी घुमाई हुई माला का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं, ये सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए गुप्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ तक 108 यहाँ तक आए वापस घुमा लो। कूदना नहीं इसको, अगर कूद गए तो हमारी माला घुमाई हुई कोई पुण्य नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। और माला जपने के बाद आसन के नीचे जल डाल करके जल मस्तक को लगाना है तो पूजा का पुण्य मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। आज भी घर की पूजा में भी और इस यज्ञ में भी इंद्र आता है। हम बार बार बोलते हैं कि आसन के नीचे जल डालो, जल मस्तक को लगाओ, इसीलिए कि कहीं हमारा पुण्य इंद्र नहीं ले जाए। तो घर भी जब पूजा करते हैं तो वहां भी आसन के नीचे जल डालकर मस्तक को लगाना तो पुण्य मिलेगा, नहीं तो सारा पुण्य इंद्र ले जाए। और फिर हम वही फुर्सत में कोई पुण्य मिलने वाला। तो यहाँ पर महाराज गौकर्ण जी प्रतिदिन जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। जैसे शिव पुराण में शिव जी का मंत्र है, ऐसे ही भागवत पुराण में ये भगवान वासुदेव का मंत्र है महाराज। तो इसका जाप सुबह भी और शाम को भी, जब तक नींद नहीं आए तब तक चलने लो। तो फिर कन्हैया कैसे नहीं अपने घर आएगा, और जरूर आएगा। ये हमारा वादा है व्यासपीठ से कि कृष्ण बलराम दोनों तुम्हारे घर आएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि एक भाई भगवान का भजन कीर्तन पूजन करता है और दूसरा भाई सवेरे से उठ करके मदिरा की दुकान पर जाता है। सुबह सुबह महाराज मदिरा का पान करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वेश्यावृत्ति करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये सब महाराज काम धुंधकारी के। तो धुंधकारी सारे काम करने लगा। एक रोज किसी ने ब्राह्मण से शिकायत करी कि महाराज तुम्हारा बेटा दारू पीता है। तो उसी समय ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा। ब्राह्मण दुखी हो गया कि हमारा बालक मदिरा का पान करता है, मदिरा पीता है। अरे यति देव ने सच कहा था कि तुम पुत्र नहीं हो तो सुखी हो, और जिस दिन पुत्र हो जाएगा तुम दुखी हो जाओगे। तो यति देव की बात याद आई आत्मदेव ब्राह्मण को, रोने लगे। सच कहा था। इतने में गौकर्ण जी आ गया। पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले तुम्हारा भाई वेश्यावृत्ति करता है, मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है। गौकर्ण ने कहा पिताजी तुम्हारी आयु कितनी हो गई? बोले 51।
कितनी हो गई? 51। 51 की संख्या दर्शा रही, हे मानो 50 साल तक तूने गृहस्थी संभाल ली, अब तू 51 हो जा, गृहस्थी को छोड़ दे और भगवान का भजन करने लग जा। तो गौकर्ण जी भी बोल रहे हैं, पिताजी अब तुमको घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, तिजोरी की चाबी फेंको, गोदरेज की चाबी फेंको और भगवान को पकड़ो, ये सब काम हम सब संभाल लेंगे, अब तुमको संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आप वन में जाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। 50 के बाद बस यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है, केवल भगवान का भजन करो, सत्संग करो, कथा सुनो। आत्मदेव ने कहा, ऐसा बोले? हाँ। तो महाराज संख्या है 51, फिर दूसरी क्या है 52, फिर कौन सी है 53, फिर कौन सी है, और फिर वो 55, वो 55 है। बोलते नहीं कि बाड़ो और बूढ़ो है, तो 55 वहां से 55 शुरू हो जाता है। बूढ़े व्यक्तियों को जितना कहो ना सब उल्टा लगेगा, सीधा नहीं लगेगा। और तो मैं तो तुमको अखर रहा हूँ, मेरा खाना पीना कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब नाटक यहाँ से 55 से शुरू हो जाती है। दादी की तरफ मत देखो, क्योंकि 55 पार कर दिया दादी ने, ये अवस्था है वो। तो गौकर्ण जी बोल रहे हैं, पिताजी अब आप वन में जाइए और भगवान की कथा सुनिए, इसके अलावा दूसरा उपचार नहीं है। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिया और वन में पहुंचे और 10वें स्कंद का बारबीडम नटवरम बपूर कर्णम कर्णिकयो रंध्राण वेणु च वैजंती च माला। वन में जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को महाराज उन्होंने श्रवण किया और अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। तो जो भगवान की कथा श्रवण करता है भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। श्री सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों, यहाँ पर देखा गौकर्ण जी ने, बाबा चले गए, माँ है, भाई है, तो क्या करें? तो एक रोज धुंधकारी आया, धुंधकारी ने कहा, माँ हमें मदिरा पीना है, मदिरा पीना है, पैसे चाहिए। देखो बच्चे को बिगाड़ती है तो माँ, सुधारती है तो माँ। माँ ने लाड़ लाड़ में धुंधकारी को दिया बिगाड़ कर, ले बेटा क्या लेना है, ले बेटा क्या लेना है। तो धुंधकारी ने कहा, माँ हमें मदिरा पीना है, पैसा चाहिए। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो धुंधकारी को पता चल गया था कि अपनी सगी मानी है, सुतेली है। उठाया माँ को और अंधेरे कुएं में दिया डाल दिया। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। कर्म था धुंधकारी का, फल मिल गया महाराज माँ का, माँ को धुंधकारी की माँ को फल मिल गया। श्री सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों, धुंधकारी अकेले स्वतंत्र हो गए, माँ को मार डाला, पिताजी चले गए, अब अकेले ज्यादा स्वतंत्र हो गए और ज्यादा काम बिगड़ने लगा। वेश्याओं का संग किया, वेश्याओं ने कहा, धुंधकारी चलो आज कहीं न कहीं बड़ी भारी चोरी करते हैं। तो चोरी करी, कहा ना जैसा करोगे सत्संग उसका वैसा ही प्रभाव होगा। तो वेश्याओं का संग किया तो धुंधकारी चोर बन गया, चोरी करी, बहुत बड़ा भारी माल लेकर आया। धुंधकारी ने कहा, चोरी मैंने करी तो आधे माल का हकदार मैं हूं। वेश्याओं ने कहा, नहीं आधा धन हमारा है। 7 वेश्याएं थी, सातों ने धुंधकारी को गले में रस्सी का फंदा डाला और उसी कुएं में लटका दिया हमारा, जिसमें मां को गिराया था। अधोगतिश्च धुंधकारी, अधोगति हो गया। गौकर्ण जी तीर्थों में भ्रमण करने आ गए थे, इलाहाबाद काशी गया जी पहुंचे। गौकर्ण पता चला कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार डाला है।
हमारी आयु भगवान ने 120 वर्ष दी है। सेठ जी इस बात को ध्यान से सुनो, हमारी आयु भगवान ने 120 वर्ष की दी है, उसकी आधी कितनी हो रही है? 60। 120 की आधी 60 वर्ष की आयु के अंदर अंदर जो मृत्यु हो जाती है वो अकाल मृत्यु होती है। चाहे कैंसर से मरे, अटैक से मरे, एक्सीडेंट से मरे, कोई भी बीमारी से मरे, 60 के अंदर अंदर मृत्यु हो गई तो वो अकाल मृत्यु होगी। तो जो अकाल मृत्यु में मरता है उसकी जल्दी सदगति होती नहीं है। उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही उपाय बताया गया है। तो धुंधकारी भी अधोगतिश्च 60 की आयु के अंदर अंदर मार डाला था। तो भाई गौकर्ण को पता चला, गया जी में थे ये तीर्थ देव दर्शन करने गए थे, पता चला कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार डाला है। तो भाई ने, गौकर्ण ने अपने भाई का पिंडदान किया। इलाहाबाद में, काशी में और गया जी में 3 जगह पिंड किए हैं। तो इसलिए हमारे पितरों के भी पिंड 3 जगह होना चाहिए, इलाहाबाद, काशी और गया। तो यहां पर गौकर्ण ने पिंड किया, वापस घर आए, तुंगभद्र देश को अपने घर पहुंचे, खुला मैदान था, सो गए। रात के 12 बजे धुंधकारी बड़ा भारी भैंसा बनकर के डराने लगा, प्रेत योनि में बगुला बनकर डराने लगा, मनुष्य बनकर डराने लगा। पर गौकर्ण जी डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास भगवान की भक्ति थी। अगर कोई भी भूत प्रेत पिशाच दिखाई दे, भगवान का नाम ले लो, भाग जाएगा। और वहां पर महात्मा गौकर्ण नाम लेने लगे, पर ये भाग नहीं रहा, रोने लगा, खूब रोने लगा धुंधकारी प्रेत योनि में। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और जल छीटा। छीटते ही आवाज निकल गई, भैया 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 मेरा उद्धार करो भैया, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। और प्रेत योनि में न खाने को, न पीने को, न सोने को मिलता है। भैया मैं बहुत दिनों का भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे नींद नहीं आई, भैया मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी ने कहा कि तेरे पिंड कर तो दिए इलाहाबाद, काशी, गया जी में। धुंधकारी ने कहा भैया पिंड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं कि पिंड करने से जल्दी शरणागति होने वाली नहीं है। तो गौकर्ण जी ने अपने भाई के पिंडदान इलाहाबाद, काशी, गया जी में 100 चक्कर किए। कितनी बार? 100 बार किए, पर धुंधकारी को शरणागति नहीं मिली। तो धुंधकारी ने कहा भैया कहीं न कहीं कोई उपाय ढूंढो ताकि हमको मोक्ष मिल जाए। इसीलिए कभी भी घर में, अड़ोस पड़ोस में, परिवार में, कुटुंब में कोई भी अकाल मृत्यु हो जाए तो कभी भी गलती से घर, खेत, खलिहान में बिठाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो न जाने कब तक परेशान करते रहे। इसलिए उनको इलाहाबाद, काशी, गया जी में मोक्ष दिला दो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, दूसरा जन्म हो जाए। अगर बिठा दिया तो फिर जल्दी दूसरा जन्म होने वाला नहीं है, वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। इसलिए उनको प्रेत योनि में भटकने नहीं देना, ऐसी गलती कभी नहीं करना। और दूसरी एक गलती और करते हो, कभी भी किसी भी मरने वाले को जलाते हैं शमशान में तो वहां से अस्थियां नहीं लाना, अस्थियां कभी भी लाना नहीं है। अस्थि विसर्जन तीसरे दिन हो जाना चाहिए सभी। दसवीं के दिन, दशा के दिन, जब 10वां दिन होता है तब हमारे 10 पिंड डाले जाते हैं। डालते कि नहीं 10 पिंड? वो 10 पिंड से ही हाथ भर शरीर का निर्माण हो जाता है और हमारे प्राण उसमें यमदूत डाल देते हैं।
इसलिए कभी भी अस्थियां लाना नहीं है। लाए हो तो उसी समय तत्काल इलाहाबाद काशी गया जी जहां भी ले जाना है वहां विसर्जन कर देना। 10 दिन से ऊपर अस्थियों को होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी व्यक्ति, वो भी प्राणी, वो भी मानव जल्दी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, भटकता है और फिर पितृदोष खड़ा होता है। और फिर बोलते हम तो परेशान हैं। पितृदोष के लक्षण घर में ज्यादा बीमार पड़ना, घर में कन्याओं की अधिकता होना, घर में पुत्र योग बने नष्ट हो जाए, बीमार ज्यादा रहे, घर में बरकत नहीं रहे, सुखी नहीं रहे, कमाई कुछ करें और पैसे कहीं जा रहे हैं, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। तो समझ जाना कि अब कोई न कोई पितृदोष का निवारण तत्काल करना चाहिए। और उस निवारण के लिए एक ही उपाय है, केवल श्रीमद् भागवत। तो यहाँ पर धुंधकारी बोल रहा है भैया मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है और न सोने को मिल रहा है, तो भैया मेरा उद्धार कर। तो गौकर्ण जी ने कहा तेरे पिंड कर दिए हैं। अरे पिंड कर दिए तो फिर मेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो फिर क्या करूं भैया, जाओ कोई उपाय ढूंढ कर लाओ। तो महाराज चले हैं महात्मा गौकर्ण जी। संत मिलन को तज माया अभिमान, एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान। चले हैं महात्मा गौकर्ण जी महाराज, संत महात्माओं से पूछ रहे हैं कि मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, तो उसके मोक्ष के लिए, सदगति के लिए कोई उपाय बताओ। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतने में गौकर्ण जी ने चलते हुए सूर्य नारायण को रोका। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् व्रतञ्च हिरण्येन सविता, रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नो। चलते हुए सूर्य नारायण को पूछा, हे सूर्यदेव मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, उसके मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तो सूर्य नारायण ने कहा महात्मा गौकर्ण जी तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है, एक ही उपाय है। बोले क्या? बताया सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा। बस श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारे भाई को सुनाओ, उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी समय महात्मा गौकर्ण जी आए। आषाढ़ का महीना था। कौन सा महीना? आषाढ़ का महीना, कृष्ण पक्ष। कभी भी कथा कराना पितरों के लिए तो कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ और अमावस्या को पूर्णाहुति होना चाहिए, क्योंकि पितरों की सर्वश्रेष्ठ तिथि कौन सी है? अमावस्या। अमावस्या तिथि उस दिन महाराज को होना चाहिए। तो हमारी कथा भी नवमी तिथि से अमावस्या तिथि तक महाराज, ये भी श्राद्ध पक्ष ही है। तो आषाढ़ का महीना, और महाराज महात्मा गौकर्ण ने बंधनवार सुसज्जित किया, व्यासपीठ को सजाया, और महाराज व्यासपीठ पर गौकर्ण जी महात्मा जी विराजमान हो गए और अपने भाई धुंधकारी को भी बिठाया। धुंधकारी को कहां बिठाया? सात गांठ के बांस में। ये जो बांस लगाया ना, इस बांस के अंदर बिठाया महाराज धुंधकारी को। कहा तुम इसमें बैठो, तुम जितने निकट रहोगे उतने ध्यान से सुनोगे, और दूर बैठकर सुनोगे तो ध्यान लगने वाला नहीं है। इसलिए उसको सात गांठ में बिठाया कि तन भी यहाँ, मन भी यहाँ, सभी। महाराज प्रथम दिवस था। महात्मा गौकर्ण ने कथा प्रारंभ करी। कथा में शब्द हुआ जय घोष, गोपाल कृष्ण भगवान की। कथा प्रारंभ हुई, आरती प्रसाद लेकर सब जाने लगे। प्रथम दिन था तो बांस की पहली गांठ अपने आप फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, और सातवें दिन सातों गांठें फट के बांस अलग हो गया। धुंधकारी मानव योनि में खड़ा है।
विमान आया गौलोक धाम से, विमान में धुंधकारी बैठा और भगवान के परम धाम को चला गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रभाव है। गौकर्ण ने दूसरे लोगों को भी सुनाई। तुंगभद्र वासियों ने कहा, गौकर्ण जी तुम्हारे भाई ने कथा सुनी तो विमान आया, हमारे लिए तो कोई साधन नहीं आया। गौकर्ण जी ने कहा कि जो मेरे भाई ने कथा सुनी तन मन धन से, वो कथा तुमने नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारा तन यहाँ था और तुम्हारा मन तो दुकान पे है कि कोई ग्राहक तो नहीं आया। अपना मन तो नहीं है ना, हाँ उसको नहीं रखना। हाँ, तन भी और मन भी दोनों चीजें कथा में यहाँ होना जरूरी है। तो कहा हमें पुनः सुनाइए। तो गौकर्ण जी ने पुनः सबको कथा सुनाई और सबके लिए विमान आया और विमान में सब बैठकर भगवान के परम धाम को चले गए। तो मनुष्य चाहे जितना पापी हो, दुष्ट हो, व्यभिचारी हो, चाहे जितना पितृदोष हो, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है और मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है। तो हमारे पितृ भी 7वें दिन भगवान के धाम को चले जाएंगे। बोलो पितृ भगवान की। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज बोल रहे 88,000 ऋषियों, अंततः मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा जीवन में सुनना जरूरी है। भागवत कथा होना आवश्यक है। बताया कि श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए मुहूर्त देखे तो अधिक मास में तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये भगवान का मास है, ये 13वां महीना है, अधिक मास है। ये अधिक मास क्यों बना? चौथे दिन की कथा में आएगा इसका वर्णन कि अधिक मास किसके लिए हुआ। तो अधिक मास में भागवत कथा श्रवण, स्वर्ण दान, अन्नदान और दीप दान, ये 3 दानों का महत्व श्रेष्ठ है। तो आज शाम को भगवान शिव के मंदिर में या इस पंडाल में भगवान के पास 5 आटे के दीपक यहाँ जला करके रखना है ना। शाम को या से 5 आटे के दीपक, ये दीप दान होगा। घी के लंबी बत्ती या गोल बत्ती जो भी हो लगा सकते है ना। और सरसों का तेल लगाओ तो सरसों का तेल पितरों को मिलेगा, घी की बत्ती लगाओ तो देवताओं को मिलेगा। तो घी की बत्ती लगाओ ज्यादा अच्छा है। तो आज से 7 दिन तक अमावस्या तक प्रतिदिन 5 दीपक लगाना है। हर व्यक्ति को 5, सब अपना अपना प्राइवेट लगाए, सबको प्राइवेट पुण्य मिलेगा, मिक्स नहीं होना है ना। तो दीपदान अधिक मास में करने का बहुत बड़ा ही महत्व है। स्वर्ण दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। और अन्नदान, जितना भी अन्नदान हो सके 7 दिन में जितनों को भी खिला सको, खूब चकाचक खिलाओ, है ना। तो यहाँ पर महाराज अधिक मास का विशेष महत्व बताया। श्री सूत जी ने कहा कि कथा कराने के पूर्व हमारे रिश्तेदारों को यथा विधि जितना बन सके उनको आमंत्रित करे कि हमारे यहाँ यथातिथि से यथातिथि तक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ में पधारो और आप कथा श्रवण करो और पुण्य लाभ लो, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। जहाँ पुण्य उदय होता है वहीं भागवत कथा होती है। जहाँ पुण्य उदय नहीं होते हैं, बोलते बोलते मर जाते हैं। सेठ जी, एक व्यक्ति ने तो तारीख ले ली थी कि कथा करवाना। मैंने कहा ठीक है, मार्केट भी साफ, बाजार भी सब कर लिया, भंडारे का भी कर लिया। जिस दिन कथा शुरू होना थी उसी दिन बेचारा निपट गया। कथा का सारा सामान उसके कार्यक्रम में लगा, क्योंकि उसके योग में नहीं थी। तो जिसका प्रारब्ध बलवान होगा, कर्म अच्छे होंगे, वहीं पर पुण्य उदय होगा। और पुण्य उदय होगा तो श्रीमद् भागवत कथा निश्चित होती है। तो यहाँ पर सारे रिश्तेदारों को, बंधुओं को आमंत्रित करें कि आप पधारे। क्यों? धूर धरत नित शीस पे कह रही मन के ही का, जही रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। जिस घर में जितने श्रोता आते हैं उनके चरणों की रज, वो रज कोई मामूली रज नहीं है। और उस रज को जो समाधान करता है
रज का समाधान, समाधान मतलब झाड़ू पोछा जो लगाता है उसको एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, पुराण में जो भी साफ सफाई करता है उसको एक यज्ञ का पुण्य मिल जाता है। कल से हमने राधिका को बोल दिया था तुमको ज्यादा पुण्य मिलेगा, है ना। जो घर में झाड़ू पोछा करेगा उसको एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर महाराज श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों इस प्रकार से हमारे बंधु बांधवों को बुला करके भाव से बैठ करके एक ही स्थान, एक ही आसन, बार बार बदलना नहीं कि आज यहाँ बैठे, कल वहां बैठे, परसों वहां बैठे, एक स्थान पर बैठ करके 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण करने का बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो बताया यहाँ पर कि भागवत कथा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेद व्यास जी महाराज भागवत कथा सारे 18 पुराण लिखे पर मन को शांति नहीं मिली। जिस आदमी ने 18 पुराण लिखे उसको शांति नहीं मिली तो हमको कहां से शांति मिलेगी। तो शांति के लिए क्या करें। तो वेद व्यास जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत कथा सुनी महाराज, स्वयं भागवत कथा करी और कथा सुनी, जब जाकर के उनको शांति मिली। इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान के। तो वेद व्यास जी भी बैठ गए और भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का जप करने लगे। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण महानारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण महानारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलो हाथ उठा के। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत कथा सुनी, जब जाकर के उनको मन को शांति मिलती है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही मिलती है, अन्यथा कहीं शांति मिलने वाली नहीं है।